एमबीबीएस के चलते हम लोगों को उतना सम्मान नहीं मिल पाता है, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को इस लायक समझ के और ये सब करने की हम लोगों को किया जा रहा है। जहाँ तक बजट की बात सभी डॉक्टरों ने की, तो हम लोग भविष्य में ये चाहते हैं कि 50% का बजट जो है वो आयुष चिकित्सकों को मिलना चाहिए। ये सही है कि हम एलोपैथ के मुकाबले हमारा बजट कम है, लेकिन जो हमें बजट इस वक्त मिल रहा है पहले से बहुत काफ़ी है और सराहनीय कार्य हमारी सरकार कर रही है। बहुत खुशी इस बात की है लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं इनको, कि संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी जो है ये आयुष डॉक्टर्स के लिए ऐसा सम्मान समारोह आयोजित कर रही है और ये काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से आते हैं? मैं डॉक्टर महेश चंद आर्या फ्रॉम नोएडा जी। और मैं संजीवनी सोसाइटी से लास्ट ईयर से जुड़ा हूँ। इनके कामों से बड़ा प्रभावित हूँ और उसी लाइन पर हम लोग अपने आप को भी आगे मोटिवेट करने के लिए ये आयुष गौरव सम्मान से जो इनको सम्मानित किया जा रहा है बहुत ही प्रभावित हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि इसी लाइन पर सभी जितने आयुष के डॉक्टर्स हैं ग्रामों में जाकर के, शहरों में जाकर के, ऐसी बस्तियों में जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही, काम करें। सर, आयुष डॉक्टर्स का जो सम्मान हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि इसका क्या फायदा मिलने वाला है आयुष डॉक्टर्स को? मोटिवेशन के लिए ये सम्मान जरूरी है। जो सम्मान गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। ये बहुत ही अच्छा काम है, इसको जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। जो सम्मान डॉक्टर्स के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो कोशिश गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी, वो आज संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। सर, आपका क्या कहना है इस पे? मुझे यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर डॉक्टर को एक मोटिवेशन होता है इससे कि काम करने में एक जोश आ जाता है कि अवार्ड मिलने से। और मैं मुंबई से हूँ। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब मुंबई से आए हैं और संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के सम्मान समारोह में आए हुए हैं। काफी प्रभावित दिख रहे हैं इसके काम से, और यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आते हैं? मैं इसी प्रयागराज का हूँ। प्रोफेसर अनवर अहमद कुरैशी। संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी का जो कार्य है वो सराहनीय है। और जहाँ तक मेरे भाई ने इससे पहले कहा, गवर्नमेंट जो है सबसे पहले नरसिम्हा राव के ज़माने में खाली जो है वो बना था, यानी सेक्रेटरिएट। उसके बाद में जो है मिनिस्ट्री बनी। और आज चूँकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, ये सही है कि हम एलोपैथ के मुकाबले हमारा बजट कम है, लेकिन जो हमें बजट इस वक्त मिल रहा है पहले से बहुत काफ़ी है और सराहनीय कार्य हमारी सरकार कर रही है। और हम लोगों को हर एक पैथी, चाहे यूनानी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, इन सब को सिद्धा हो। जब हमें आयुष बनाया गया तो आयुष के तहत हमें मिल करके एक सराहनीय कार्य करें, जिस तरीके से ये कोविड-19 में हमारे वहाँ के लोगों ने किया, हमारे आयुष के लोगों ने किया, जिसके नतीजे में हम WHO ने हमारी तारीफ की और हमारे वहाँ कैजुअलिटी कम हुई। इसका सबसे बड़ा रीज़न था आयुष डिपार्टमेंट के लोगों की आयुषपैथी का वर्क और आयुषपैथी का काम करना। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम में से सबको मिल करके जिस तरीके से आपदा की स्थिति में हम लोगों ने किया, उसी तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तो हमें सरकार से और भी मदद मिली। तो एक बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने कि अगर हम ऐसे ही मिलकर कार्य करते रहे तो हमें सरकार से और मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, कोविड समय में, जब कोविड में बहुत सारे लोग मर रहे थे और कोई इलाज नहीं था, उस समय काफी कारगर साबित हुआ ये आयुष, जिससे कि लोगों की काफी ज्यादा मदद हो सकी और उनको बचाया जा सका। हमारे सामने एक और सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आते हैं? मैं डॉक्टर अमरीश पांडे, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। सबसे पहले संजीवनी वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से प्रोग्राम आयोजित करने के लिए, जिससे हम सारे डॉक्टर्स को काफी मोटिवेशन मिलता है। जैसे सर ने बताया कि बजट बहुत ठीक है, 3% बजट आयुष को मिल रहा है, जो कि कम तो है खैर अदर के अपेक्षा, लेकिन फिर भी ठीक मिल रहा है। इसको और बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग और अच्छे से काम कर पाए। धन्यवाद। बजट 3% है, इसको बढ़ना चाहिए जिससे कि आयुष डॉक्टर्स और अच्छे तरीके से काम कर पाए। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो एक संतोषजनक स्थिति है, जिससे कि आयुष के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। हमारे सामने डॉक्टर राहुल शुक्ला जी हैं, जो इस संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के एक आधार स्तंभ भी कहे जा सकते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं
इस पूरे प्रोग्राम के विषय में। सर, क्या है आज का प्रोग्राम? जी नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम लोग आयुष चिकित्सकों को, जो कि आयुर्वेद के भी होते हैं, उसमें होम्योपैथ के भी होते हैं और यूनानी के भी होते हैं, नेचुरोपैथ के और योगा के भी रहते हैं सारे चिकित्सक, उन सभी को एकजुट करने का और सशक्त बनाने का ये हम लोगों का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के तहत हम लोग सबसे पहले, क्योंकि भारत देश में सम्मान की परंपरा रही है और कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहता है, तो उस भाव को लेकर हमने संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी से पिछली वर्ष ही हम लोगों ने शुरू किया सम्मान समारोह। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे आयुष चिकित्सक एकजुट बने, उनकी आवाज़ में बुलंदी हो, ताकि हम लोग जो है जो भी आधुनिक चिकित्सा है, हमको किसी से मुकाबला नहीं करना है। लेकिन जो जहाँ तक बजट की बात सभी डॉक्टरों ने की, तो हम लोग भविष्य में ये चाहते हैं कि 50% का बजट जो है वो आयुष चिकित्सकों को मिलना चाहिए, क्योंकि जो जितनी भी बीमारियां हैं जिनका इलाज आधुनिक चिकित्सा पद्धति में नहीं हो पाता है, उसको भी हम लोग जो है क्योर करते हैं, पूरी तरह से निदान करते हैं, रोग को, बीमारी को जड़ मूल से खत्म करते हैं। तो 50% बजट मिलना चाहिए आयुष चिकित्सकों को, आयुष पद्धति को, जिससे कि ये जो नई नई बीमारियां हैं जिसका इलाज अभी तक एलोपैथ में नहीं है, उस पर भी काम किया जा सके और आयुष चिकित्सक पूरे उत्साह के साथ काम कर पाएं। हमारे सामने एक मैम है। मैम, कहाँ से आती हैं आप? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। क्या नाम होता है आपका? डॉक्टर आरती सिंह। डॉक्टर आरती सिंह जी हैं और सम्मान समारोह में आई हुई हैं। कैसे देखती हैं सम्मान समारोह को? क्या आपका नजरिया है इसको लेके? हमें तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हम आयुर्वेद वालों को भी मतलब सोसाइटी में उठने बैठने का सम्मान वगैरह दिया जा रहा है, क्योंकि एमबीबीएस के चलते हम लोगों को उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को इस लायक समझ के और ये सब करने की हम लोगों को किया जा रहा है। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है आयुष चिकित्सकों के लिए, क्योंकि एक मन में टीस है कि जो एमबीबीएस हैं, जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, उनके कंपैरिजन में आयुष डॉक्टर्स को वो सम्मान नहीं मिला है, जो कि एक दिल में एक दर्द है, कहा जा सकता है। कई बार तो नाराजगी के रूप में भी सामने आती है।